मित्र जय माता जी री। मैं आपने लारले वीडियो में आथुणे राजस्थान रे एक ऐतिहासिक गांव उजनारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि री सामान्य जानकारी दी। सामान्य मतलब वो है कि जितनी कोठे में होवे उतनी खेड़ी में आवे, जितनी मारे खने जानकारी वो मैं आप तक पुगाई। हालांकि कुछ महानुभाव हमारा फोन आया, लेकिन हमारे खने भी कोई पुगती या प्रमाणिक जानकारी नहीं। वो यारी यही वाक्य ऐसा हमारा बाजी सा कहता सा बात, हमारा बूजी सा कहता सा बात, लेकिन हमें माने तो सब याद नहीं है। अब आपने याद नहीं है तो मानत याद होने कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि चारण समाज बहुत छोटो सी समाज है और एक दूजेरी जानकारियां जिका विज्ञ लोग वे जानकारी साझा करता रहे, तो मैं मारबाजी सा हूँ, मारजी सा हूँ। कुछ सामान्य जानकारी सुनी, कुछ डॉक्टर शक्तिदान जी कविया री भूमिका में मैं पढ़ी और कुछ कैलाशदान से उज्ज्वल दिवस परंपरा में हुए मैं पढ़ी। तो मैं सामान्य जानकारी आप तक पोगती कर रही हूँ। मैं आपने निवेदन कियो कि कैलाशदान से उज्ज्वल लिखे कि उजला गांव में जो नोखे जी उज्जवल ने मिलियो, और ख्यातों वगैरह में लिखे मिले कि उजला गांव लाले जी उज्जवल ने मिलियो। लाले जी री दो बेटा री संतति आज उजला में विद्यमान है, चोड़े जी री और चाचे जी री। मैं आपने आप बात पहला स्पष्ट कर दूं, पछा आपको साहब चाचा वाला चोड़ा में बता दिया, ना चोड़ा वाला चाचा में बता दिया। मैं बिल्कुल आपने स्पष्ट कर दूं कि मैं न तो आप बात काल कर्म रे हिसाब हूं आप तक पुगारी हूं, और न मैं आपने वर्गीकरण कर पुगारी हूं। जेड़ी मन सामान्य जानकारी वह मैं आपने पुगारी हूं। हड़वेचा गांव रा विख्यात कवि पूंजो जी बारठ, वो पाबू जी रा छंद लिखे और वो आखिर में कवियां आगे समर्पित करता हूँ लिखे हो कि लिखिया छंद सारा ही बाँच लीजो, कठे चूक वे तो कवियां शुद्ध कीजो। कि मैं तो भाई ये छंद लिख दिया हूँ, आपने लागे कि मारे लिखे उड़े छंदा में कठी गलती रह गई है तो आपने गलती मत काटी या शुद्ध कर अपने आप पढ़ लिए। तो आपने भी मैं आ बात कहूँ कि आप भी इन्हें शुद्ध कर सुन लीजो, शुद्ध कर पढ़ लीजो, शुद्ध कर ग्रहण कर लीजो। भाव प्रेषित कर रही हूं मैं पहला एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं एक जगह वीडियो आप साझा कर रही हूं फकत और फकत इतो उद्देश्य है कि समाज री सांस्कृतिक जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए, समाज री साहित्यिक जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए कि किसा लोग वीर होया, किसा लोग कवि होया, किसा लोग संत होया, किसा लोग उदार होया, किसा लोग धनवान होया। वो हमारे वीडियो रो विषय नहीं है कि किसे लोग आप रे सात पीढ़ी री पुस्ता बांधी, किसे किसे लोग केड़ा विवाह करिया और किसे किसे ठिकानेदार आया, वो केड़े हवेलियां बनाए, वो केड़ा आप रे जवाया ने हाथी माथे घोड़ा माथे तोरण बंधाया। ओ हुक्म ये मारे वीडियो रो विषय नहीं है। मारे वीडियो रो विषय है कि वहां जनहितार्थ कहीं काम कियो, और राज और समाज में किण गत सम्मान रहो, वो किता प्रभावी रहा और समाज हित में वो चिंतन कहीं रहो, साहित्यिक पृष्ठभूमि कहीं रही, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहीं रही, जिन्हों आज आज आप हमारी बातें सुन आने वाली पीढ़ी ने प्रेरणा मिले, शुभ संदेश मिले, एक मार्गदर्शन मिले। मैं लारले वीडियो में आपने कहो कि सुल्तान जी, कान्हो जी, गुल जी, शेर जी 18 विख्यात लोग होया। कुछ लोग मैं और आप बात साझा कर रही हूं जगह में साधो जी, उमेदो जी, रघुनाथ जी सेरानी, बांक जी उजड़ चाचा रवास, चमन जी सुल्तानोत, रतन जी उजड़, उदयराज जी उज्ज्वल, जेठूदान जी उज्ज्वल, प्रेम जी उज्ज्वल, मेझड़ जी उज्ज्वल, लक्ष्मीनाथ जी उजड़, गोपीदान जी उजड़, ए उजड़ारा नर रतन रहा। मैं नाथुराम जी रे धड़े री बात में आप अलग वीडियो में साझा करूंगा। अपन शिव भारती जी रे मठरी यात्रा कर दर्शन कर उजला में, तो उन परिसर में एक विशाल छतरी बनी हुई है साधो जी उज्ज्वल ने, घोड़े माथे सवार। साधु जी उज्ज्वल आपरे समेरा दानवीर हैं, जनहितेशी हैं और विख्यात आदमी है। वो आपरे समय में उजला में तलाइयां खोदाई, जिनमें जो धोलाई तलाई बहुत प्रसिद्ध है। साधे जी की संतति है और मानना है कि साधु जी के युद्ध में वीर गति ने प्राप्त करी। मैं उजला रा जगह विज्ञ लोग है, मैं उन्होंने पूछो वो कैसे एड़ी अठे कोई किंवदंती या जनश्रुति या बात नहीं है, लेकिन आज निश्चित है कि साधु जी आपरे समय रा विख्यात, प्रसिद्ध और समाज हितेशी आदमी होया। वहारी वंश परंपरा में जा आगे खुमान दान जी उजल होया
खुमानदान जी के विषय में मैं आपने निवेदन कर दूं कि जब बीकानेर महाराजा सरदार सिंह जी रो देहावसान हो गयो, उत्तराधिकार रो संघर्ष चाले हो, उन टाइम कुछ लोग डूंगर सिंह जी रो पक्ष लियो। उनमें हृदय साथ साथ खुमानदान जी, सिंधायच, बभूतदान जी बीठू आदि उल्लेखन जोग नाम है। जब आ बात आई कि आबू एजेंट रे सामने अंग्रेजों को एजेंट बैठो आबू में, उनने सामने डूंगर सिंह जी रो पक्ष मजबूती राख्यो जावे और भ्रष्टाचार तो उन दिन भी हो तो कुछ वजन भी राख्यो जावे फाइल माथे। तो जब वजन राखण की बात आई, सत्यावाळो संकट नो समुदोर हो। खुमानदान जी कहे सब मैं आर्थिक रूप में मदद करूंगा और मारे कने एक एड़ो ऊंट है कि आप भले 100 कोस एक ही ढाण चढ़िया जाओ तो ऊंट आलसेलो नहीं। राजस्थान का आवे ऊंट ऊंटाड़क नेह तज बह उलाड़े पग का चढ़ लाए पावाणा का बैरिया ऊपर खग के का तो तू चढ़ रही का बैरिया में चढ़ जावे जन थारो ऊंट लाई समारो ऊंट देऊं और मैं पैसा देऊं। ऊंट मजबूती में पक्ष राखी जो और महाराणा सज्जन सिंह जी मार्फत डूंगर सिंह जी ने बीकानेर राजगादी मिली। जद हुआ सिंथल बबूतदान जी बीठू ने कविराज री पदवी और खुमानदान जी ने रतनपुरो जैसा आद गाम दियो, पग में सोनो दियो और ठाकर री उपाधि दी। मेवाड़ महाराणा हुआ ने भारोड़ी ठिकानो दियो। खुमानदान जी बेटो गोवर्धन जी आप समय बड़ा सपूत उदार मानवीय गुणों मंडित मेनका वहां विषय में मोती से वो बहुत प्रसिद्ध है। थटगी थारोड़ी प्रभुता सारोड़ी पृथ्वी तो भलपणा भारोड़ी धन धन राजे गोरधन थटगी थारोड़ी प्रभुता सारोड़ी पृथ्वी अरे भलपणा भारोड़ी ही धन धन राजे गोरधन। मैं आपने कहो कि साहित्यिक पृष्ठभूमि में बात करूंगा, भारोड़ी में सतत रूप हूं, गोवर्धन जी ले अद्यावधि तक साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत अमेर करने लोग मौजूद है। लारले समय में उठे शुभकर्ण से उज्ज्वल आपरे समयरा विद्वान और डिंगलरा विख्यात कवि होया जकर ये किताब अरदास बहुत प्रसिद्ध है। शुभकर्ण सा लड़का है हिम्मत सिंह जी उज्जवल जकर राष्ट्रीय मंचामात है राजस्थानी हिंदी और डिंगलरी कविता रो वाचन कर अखिल राज शुभकर्ण सारा बेटा है हिम्मत सिंह जी उज्जवल। हिम्मत सिंह जी उज्जवल भी राष्ट्रीय हमारा कवि है। डिंगल में लिखे, राजस्थानी में लिखे और हिंदी में लिखे और सतत रूप हूं राजस्थान और राजस्थान बारे मंचा माते अपनी कविताओं और शानदार और जानदार प्रस्तुतिकरण देता रहे और निरंतर लिखता रहे। खैर उजना और पोकन ठिकाना रो संबंध उत्प्रगाढ़ संबंध रहो कवे कटे पहला कामदार सुल्तान जी खिमानी रहे, बाद में उमेद जी चाचा रबास रहे। उमेद जी कहे कि राम से नहीं आता, राम से नहीं विचारधाराओं प्रभावित होता। वो मंदिर भी बनाया और उमर संतति खाने बेया है। जब आप बेया अवलोकन करा तो आपने लगे कि वो आप समय बहुत धनाढ़ मिनखा तत्कालीन ठाकरा में, तत्कालीन राजाओं में और तत्कालीन जो मोटा चारण जागीरदार वहां में उमरी कलमा दियोड़ी और लियोड़ी और उधारी आज भी बोल रही है। हालांकि मुझे पूरी जानकारी मिली नहीं, इस वास्ते मैं आप अध किचरी जानकारी साझा नहीं करूं। मैं मोरी बई मोर बस जांगा ना मैं बई देखूं लाऊं इस विषय में भी निवेदन कर दूं कि चारण साहित्य के साथ ओ बड़ो एक अन्याय है। अन्याय वो है कि एक हिंदी में दुओ है कि सरस कविन के हृदय को वेदत द्वेषो कौन और समंजसवार सराइबो समझदार की मौन। कि सरस कवि रे हृदय ने बेंधन वाली दो बात है। नहीं समझे जो तो वाह 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 करो भ्रम में नाक दे और हम जे जो वाह वाह नहीं करे बात नहीं करे तो इन्हें थोड़े मन में यूं बैठा रहे कि मारी कविता में कहीं कमी। चारण साहित्य साथ वही है कि मैं तो मारदाता री कविता या हमारी बात ने समझू नहीं, दूसरे ने मैं बताऊं नहीं। एक किसान आपरे खेत में फसल बावे, कोने पूछियो कि भाई खेत में कहीं बावे, वो कैसा मैं तो बताऊंगा उन कहीं बाऊ। वो कैसे कोई बात नहीं उगी जन देख ले कि बाबू जी करे उगे ही नहीं। आई बात चारण साहित्य साथ है। मैं पांडुलिपि पढ़ नहीं सकूं, दूसरे में पांडुलिपि बताऊं नहीं। इस वास्ते कुछ पांडुलिपियां तो इस वास्ते घनकरी पांडुलिपियां खत्म हो गई, काल कवलित हो गई और पछे चारण घरे सव्यालियां इतनी समझदार आई, इतनी विद्वान आई कि वहां जठे जठे पांडुलिपियां माथे वहां नजर गई, वहां उठा और कुंडी में गाड़ और ढालड़िया बना ठाठिया बना और बीर रे माथे हजा दिया
वो पांडुलिपियां और सरस्वती साधना गारो बन गई। आई बात चरण साहित्य साथे हुई है। खैर, मैं इन्हीं क्रम में आपने निवेदन करतो कि ओजला में एक धड़ो है, धर्माणी वालो धड़ो। अब वो है किसे दो जोड़ा में चाचा होता मन ध्यान नहीं है, लेकिन धर्माणी वालो धड़ो है। धर्माणी वाले धड़े में एक चौतरो बणियोड़ो है, हरखा माऊ। हरखा माऊ कानोड़ रे बानर राजपूता माथे जमर कियो। जब पाबूदान जी हमारा पिताजी, हरखा माऊ रे पिताजी ढाणी में निवास करता राठौड़ा एरिया में, और उठे कानोड़ बानर राठौड़ आया और गाय नो हरण कियो। उठे पाबूदान जी बेटे विरोध कियो और बहन हरखा माऊ विरोध कियो। बेटो भी उठ वीर गति ने प्राप्त होयो, और हरखा माऊ वो जो बानर होता लुंभो और कुंभो, वो दोनों माथे जमर कियो, उन्हें शापित किया। आज भी वो शापित उठे बेरियो है। कानोड़ उजला रो अपियो है। इन विषय में बहुत दुआ लुंभो कुंभो मारियो कैदनो रेसी कथ, अरे पूगी सांवड़ पाधरी या तो हरखा हथो हथ, कि वो जगह गाया हरण कर गया, वो घरे पूग गई कौन, वो दोनों हरखा हथो हथ पूग गई। बड़ो दुर्भाग्य है कि आज भी वो चौतरो बड़ो उपेक्षित भाव में पड़ियो। दूसरो दुआ है कि उजड़ कीधा उजड़ा सांवड़ यानी सुज, अरे काली घी घर केविया भामी हरखा भुज। उजड़ा में एक कवि हो मेझड़ जी उजड़। मेझड़ जी उजड़ आप मेरा विख्यात कवि था। 1925 विक्रम संवत 1925 में भयंकर काल पड़ियो। उन काल में जैसलमेर महारावल बेरीसाल जी आपरी परघेरो आपरी जनतारो बड़ी संवेदनशीलता साथ पालन पोषण कियो। अचानक कवियां विशेषता रही है कि जो जनहितैषी काम हुए उन्हें प्रशंसा करे, और जो जन विरोधी काम हुए उन्हें आलोचना करे। तो मैं दो ही शोर ठा रखू मेजड़ जी आप सामने। वो कहे कि जोया मैं जाड़े च खेड़े चाही खात कर, मौजा दे माड़े च बंको राजा बैरसल, कि मैं जाड़े जाई जो लिया और मैं खेड़े चा भी जो लिया, लेकिन जेकी मौजा अपनी जनता ने बेरी साल दे रही है वो दूजो नहीं दे सके। दूजो दू है काय करे करतार मेर करे पत माडरो, दोनों बड़ दातार पालक दादो पोतरो, यानी जदुवंशी भगवान कृष्ण के का तो जनता माथे मेहर किरतार करे और का जैसलमेर रो महारावल करे। ये दादो और पोतरो दोनों ही जनता पालन वाला दोनों ने पोषणीय है। इन्हीं क्रम में मैं आपको बात कर दो तो उजला में होया जेठूदान जी उजल और प्रेम जी उजल, दोनों ही समकालीन, और दोनों ही यारी जबान फड़ती, दोनों ही काकरी उछाल कवि है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी संतति खाने हमारा काव्य सुरक्षित नहीं है। जेठूदान जी रा तो दुआ उपलब्ध नहीं, लेकिन प्रेम जी रा दुआ लोक रचना माथे मिले। मैंने कौन एक प्रसंग सुनायो कि एक बार प्रेम जी जोधपुर पधारिया, उठे उन्हें भोजन करना हो तो देखते कोई भाई शहर ना जाओ कह रहे जाओ, जेते उठे पीथासनी गामरा मोतीदान जी वर्षड़ा आ गया, मिलिया बैठा, कैसा भोजन करो, कैसा बिल्कुल करो। तो कैसा मैं तो जा रही हूं, आप इन होटल में बैठ आराम हो भोजन कर ले रहो। अब अपना दुआ है कि दाता ने कवि को दिया कवि गया सो खाए, पर कवि ने दाता को दिया वो जाता जुगान जाए। इस विषय में मोतीदान जी ने जो प्रेम जी दुओ कहो आज भी लोक रचना माते प्रसिद्ध है, और पीथासनी गामरी एक प्रसिद्धि भी एक कारक बन सके। दुओ है प्रथम गाम पीथासनी सज अकल सारी, और दह दपट्टा वर्षोड़ो तो मोती मणधारी, वो मोती मणधारी दुओ प्रसिद्ध हो गयो। कहे कि पोकरण रे गांधी री कोई गाड़ी पलसुंडाल मार्ग जाती, रोज इन बीच मार्ग में फंस जाती, जाल दे देर काटता। जने एक ओल फेरो दुओ लिखियो कि पोची गाड़ी पीड़ की रात रोही में रे, सड़क बिगाड़े सरकार री कुण गांधी ने के। और कुछ दुआ हमारा एक मोडलडी गांव है, मोडलडी पोकरना आपतरी में कोई झगड़ो होयो, और उन झगड़े में वो जो हाचो पक्ष हमारे पक्ष में प्रेम जी दुआ कहे, मैं वो साझा नहीं करूंगा आपू कि उन्होंने कोई हृदय रिश्ता ना हो। इन्हीं काल क्रम में या इन्हीं थोड़ा बहुत बाद में एक गोपीदान जी होया उठ। गोपीदान जी आपरे समेरा मिनखाचारू अभिमंडित, मानवीय गुणों अभिमंडित, स्वेदनशील, विशाल हृदय, निष्पक्ष पंचद, पूरे एरिया में गोपीदान जी री पंचायती बैठी कहतानो चालतो। जब तुम्हारा स्वर्गवास हो गयो तुम्हारा समकालीन कविया ब्रजलाल जी कविया बिरई वो मरस्या कया। मैं एक दो और एक छप, हालांकि वो ज्यादा कया, लेकिन मैं आपको इतना ही साझा करूंगा। वो कहवे कि कीरता भलाई कोट जरणारो सागर जिसो,
माधव तन मन मोट को गोपा मिलसो कदे। आगे वहां गोपति सारी विशेषताओं बतावे कि बिणे हथाई वेश याद जद गोपो आवे, बात ख्यात विस्तार सजन बिन कवन सुनावे, रुचिता कायब रूप ग्रंथ पढ़ अर्थ गिणातो, दो लड़नता देख सकब जन समझातो, सधायो कैम माधव सुतन स्वर्ग वसाही संभळे, अरे सतोली करण सारी सभा आवे एकण उजळे, हे गोपीदान तू पाछो एक बार उजला पाछो आओ। इन्हीं क्रम में आप एक दो और सजा करूं। लक्ष्मीदान जी उजल लो। लक्ष्मीदान जी उजल भी मिलनसार, हंसमुख, सीधा साधा, जातीय हितेशी आदमी है। और दो मैंने कुशलदान से उज्जवल मेलियो सिकदान से कवियार लिखेड़ो है। वो दो आवे के ओरा न आवे लिचमण उजळरी लटक, वो तो बाता बिलम आवे मुखियो ठाकुर हंसमुख, ओरा न आवे लिचमण उजळरी लटक, वो तो बाता बिलम आवे और मुखियो ठाकुर हंसमुख। मित्र में आपने आई बात कही कि मैं कोई धनाढ्य बात नहीं कर रही हूं, मैं कोई ऊंचे पदाड़े री बात नहीं कर रही हूं, मैं कोई साधन संपन्न री बात नहीं कर रही हूं। मैं भगत उन लोगों की बात कर रही हूं जका समाज हित में आप आंशिक अवदान दियो, कठिन कठिन वो समाज हित में काम कियो। मैं भगत उन बात कर रही हूं। इन विषय में अगर आप बात करें तो खेतदान जी उजड़ो नाम, खेतदान जी उजड़ो नाम भी प्रमुखता आवे, वो आरएससी में अफसर रहे और सर्व समाज रे पेटे, अपने समाज रे पेटे वो अपनी सीमाओं में रहे कर्तव्य निष्ठा ने निभावता थका। खूब लोगों की मदद करी, आज भी लोगों रे हृदय माथे वह मदद अंकित है। इन्हीं कालक्रम में मैं आगे बात करूं तो एक नाम हमारे सामने आवे, ओपी उज्जवल, ओम प्रकाश जी उज्जवल। ओम प्रकाश जी उज्जवल भी समाज हितेशी, सर्व जनरा हितेशी रहा। हर समाज रे लोगा संवेदनशीलता रे साथ काम कियो और जका लोग जका ने पेटे अर्थ आवे, जका रे पेटे कहीं न कहीं करे तो अवसर काम करे और जका रो काम करे वे आंतरा आशीष देवे। इन विषय में शुभकर्ण सा देवल रो एक दुआ बहुत प्रसिद्ध है जो को जनकंठा में लोकप्रिय हो गयो। वो दुए हूं अपन अंदाज लगा सका कि ओम जी सा कर्तव्य निष्ठा साथे, संवेदनशीलता रे साथे किणगत समाज री सेवा में आगे रहा हुए। दुओ है कि पोतो राम प्रतापो रो जनक केशवो जास, तो कलियो गाढ़ो का डब्बा उजड़ो ओम प्रकाश। एक दो कलियो गाढ़ो का डब्बा बहुत ही शुभकंसारी कणी बहुत ही भयंकर विपत्ति में आफत्ति में मदद करी हुई। इन वास्ते वो दुओ बनियो और दुओ तो अमर रह गयो। वो काम किती स्तर रो हो तो कितो दोरो सोरो हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो दुओ आने वाली सदियां तक, पीढ़ियां तक अमर रहेला। क्या कि कवि की जबान पे चढ़े सुंदर जावे ना। मैं अगर आप बात करूं तो एक हमारा सामने नाम प्रमुखता आवे, युवा अधिकारी रानीदान जी उज्जवल सियाई। रानीदान से उज्जवल भी कानून रे दायरे में रे संवेदनशीलता रे साथे, सजगता रे साथे, आत्मीयता रे साथे समाज हितरा काम किया, समाज लोगों की बात सुनी और बिल्कुल उन्हें न्याय दिलाने में अपनी भूमिका रो निर्वहन कियो। हो सके आपने आ बात थोड़ी मारी अतिशोक्ति लाग सके। पेट में आपने बताऊं कि किणी ने कोणी कहो कि थारो तो पेट बड़ो मोटो है, गुजरबो है। वो कैसा मारो तो हेर धान ही में मावे, हम पातल पेटा मारे कहीं काम आवे। तो जके लोग रे रानीदान सा, ओम प्रकाश सा, खेतदान सा, जका लोग रे काम आया। मैं उन लोगों रे संस्मरण आधार माथे आ बात कह रही हूं कि वो समाज हित में, जातीय हित में और राज्य हित में काम कियो। उजला में खूब अवसर होया। अगर अवसरा मैं अगर नाम गिनाऊं लागू आपने तो मन लगे कि 5-10 वीडियो बनाना पड़े। इतनी बहुत लंबी श्रृंखला रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उजला अवसर है। वहां लंबी फहरिस्त है। वहां भगवती भविष्य सुखद राखे, वहां माथे कृपा बनी राखे। मैं आई बात कहूं वे समाज हित में काम करे। जब वे समाज हित में काम करेला, इन पेट में अगर आपने बात निवेदन करूं कि सूर्यमल जी मीसाण कणी ठाकर ने उठ गया, उन टाइम ठकरानी सार बहुत ही महंगी चूंदड़ी आई थी, बहुत महंगी, बड़ी कीमती। वो दासी के साथ कबीरा सा आगे उपस्थित कराई और पूछो बासा
बताओ कितने मोल रहे हो सके। तो त्यागी या कवि या फक्कड़ है क्यों ही कहीं लेनो नहीं होता। वो कैसा हणे था एक टकेरी नहीं है। लेकिन जब ठाकर कहीं युद्ध में वीर गति ने प्राप्त हुएला पैर और वो साथे सरोगारोहण करोला तो मैं बताऊंगा कि कीमत कहीं है। आई बात मैं उन अफसरा ने कहनी चाहूँ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे वे किसी विभाग में, मैं उन्हें आ कहनी चाहूँ कि वे कानून रे दायरे में रहे, संवेदनशीलता रे साथ उचित बात समाज रे लोग सुन और उन्हें न्याय दिलावेला, और पक्ष में जुपियोड़ा रहेला तो और जस मैं तो कहीं आने वाली पीढ़ियां करेला। आई मारी शुभकामनाएं।